यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। आपके पास दो भिन्न 1/4 और 5/6 हैं। आप इन्हें पुनः इस प्रकार लिखना चाहते हैं ताकि इनके समान हर हों और अंश पूर्ण संख्या में हो। आप हर यानी कि डिनोमिनेटर के लिए कौन सी संख्या का उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में से कौन कौन से उत्तर सही हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो ये हैं हमारी भिन्नें 1/4 और 5/6 और हम इन भिन्नों को पुनः लिखना चाहते हैं ताकि इनके नए हर हों और वो इन दोनों भिन्नों में उभयनिष्ठ हों, कॉमन हो या फिर कहें समान हो। तो वर्तमान में हमारे पास 4 और 6 हर के रूप में है। क्या हम कोई नई चीज चुन सकते हैं, जैसे शायद 5? क्या हम कह सकते हैं कि चलो इन दोनों को बदलकर हर में 5 लिख दें? तो इसका उत्तर है नहीं। हमें 4 और 6 का एक गुणज चुनना है, कोई एक ऐसी संख्या जो 4 में किसी संख्या का गुणा करने पर प्राप्त की जा सके और 6 में भी किसी संख्या का गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त की जा सके। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम संख्या 4 का गुणज देखें तो 4 का गुणज क्या है? 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12। ये सब 4 के गुणज हैं। तो इन 4 के गुणज में से कौन सी संख्या हम यहां पर हर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमें समान हर मिले, इन दोनों भिन्नात्मक संख्याओं के लिए समान हर मिले। चलिए यहां रुकते हैं और देखते हैं कि हमें 4 और 6 का गुणज क्यों चुनना है और हम ऐसे ही कोई संख्या क्यों नहीं ले सकते हैं? हमें हरों के गुणज ही क्यों लेने हैं? तो जिस भिन्न के बारे में हम अभी बात कर रहे थे वह 1/4 थी। हम दोनों भिन्नों में से किसी एक को देख सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए चलो 1/4 को ही हम देखते हैं। यहां हमारे पास 4 बराबर हिस्से दिखाने वाला एक चित्र है और 1/4 अर्थात 1/4 को दिखाने के लिए हम इन 4 बराबर आकार के टुकड़ों में किसी एक को छायांकित कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने इसे छायांकित कर लिया है। तो यहां पे ये छायांकित टुकड़ा 1/4 को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर यदि मैं अंश को बदलकर 2 करना चाहूं, मुझे अंश में 2 चाहिए, तो अंश 2 करने के लिए मुझे इस छायांकित भाग को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। अब मेरे पास 2 छायांकित भाग हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 टुकड़े इन 5 टुकड़ों में 2 टुकड़े हैं, अर्थात इन 5 का ये 2 हिस्सा हैं, यानी कि ये 2/5 है? तो उत्तर है नहीं। मैं इन्हें 2/5 नहीं कह सकता क्योंकि ये सारे टुकड़े समान आकार के नहीं है। इसलिए यदि मैं इस 1/4 भाग को, जिसे हमने छायांकित किया है, इसे 2 बराबर हिस्सों में मैं विभाजित करता हूं, यानी कि इसे मैं आधा आधा करता हूं, तो मुझे इन सभी टुकड़ों को आधा आधा करना होगा, अर्थात इन सभी टुकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करना पड़ेगा। अतः यहां मैं जो कर रहा हूं वो ये है कि मैं टुकड़ों की संख्या को डबल कर रहा हूं, अर्थात 2 गुना कर रहा हूं। तो अब ये 2 छायांकित टुकड़े हैं इन 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर टुकड़ों में से ये 2 छायांकित टुकड़े हैं। तो इस छायांकित भाग को मैं लिख सकता हूं 2/8, क्योंकि ये 8 बराबर टुकड़ों में से 2 टुकड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि 8 4 का गुणज है, क्योंकि हमने 4 में जब 2 का गुणा किया है तो हमें 8 मिला है। और यही हमने यहां किया है, हमने प्रत्येक चौथाई टुकड़े को 2 से गुणा किया है और अंश में भी 2 से गुणा हो जा रहा है, क्योंकि यहां पर छायांकित भाग भी 2 गुना हो जा रहा है। तो जब पूरे टुकड़ों की संख्या 2 गुनी हो गई तो छायांकित टुकड़ों की संख्या भी 2 गुनी हो गई। यहां हमने छायांकित भाग को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित किया है। हम संख्या 2 न लेकर के कोई और संख्या भी ले सकते थे। उदाहरण के लिए हम इस छायांकित भाग को 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर सकते थे। तो यहां पर हमने फिर से 4 बराबर टुकड़े लिए हैं और इस एक भाग को छायांकित कर लेते हैं जो कि 1/4 को दिखाएगा। तो ये छायांकित भाग 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है और इस बार हम इसे 3 बराबर भागों में विभाजित करना चाह रहे हैं। तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। तो यहां पर इस छायांकित भाग को हमने 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर लिया है। तो अब ये छायांकित भाग के 3 बराबर टुकड़े हैं, तो अंश में हमारा 3 हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पर हम हर नहीं लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास यहां सभी टुकड़े बराबर नहीं है। तो सभी टुकड़ों को बराबर करने के लिए हमें प्रत्येक चौथाई को 3 बराबर हिस्से में विभाजित करना पड़ेगा। अतः यहां हमने टुकड़ों की संख्या 3 गुनी कर दी है। तो अब हमारे पास कुल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टुकड़े हैं, जिनमें से 3 छायांकित हैं। इसलिए यहां पर ये छायांकित भाग जो है ये पूरे का कितना हिस्सा है, ये 12 में से 3 हिस्सा है, तो इसलिए ये हो जाएगा 3/12। और मैं इसे बिना गिने भी समझ सकता था, क्योंकि हमें पता था कि हमने टुकड़ों की संख्या को 3 गुना किया है, तो हमने अपने हर को 3 गुना किया है और हमने अंश को भी 3 से गुणा कर दिया है। तो ये गुणज हैं 4 का, 8, 12 और इसके आगे भी हमें मिलेंगे। तो इनमें से हम किसी को हर के रूप में चुन सकते हैं, एक ऐसी संख्या जो इस हर को गुणा करने पर प्राप्त हो, ताकि हम टुकड़ों की संख्या को भी उतने गुना कर सकें। तो एक बार फिर यहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ये तीनों संख्याएं 1/4, 2/8 तथा 3/12 ये समान मात्रा को दर्शा रही हैं। चाहे हमारे पास 1/4 हो जो कि हमने शुरुआत में लिया था, या फिर 2/8 हो जब हमने टुकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित किया, या फिर 3/12 हो जब हमने टुकड़ों को 3 बराबर भागों में विभाजित किया। ये सब आपस में बराबर हैं, ये सभी समान मात्रा को दर्शा रहे हैं। ये बस एक ही संख्या को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये हैं समान। तो चलो अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। तो अब हम 4 और 6 की जगह पर कौन सा उभयनिष्ठ हर इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों संख्याओं को दर्शाने के लिए। वैसे हमें यहां पता है कि हमें गुणज का इस्तेमाल करना है, तो चलो हम गुणज को देखते हैं, मल्टीपल्स को देखते हैं। तो हम पहले 4 के गुणज को देखते हैं। तो इसके कुछ गुणज को हमने पहले ही देखा है। तो 4 का पहला गुणज है 4, 4 गुणे 1 4, और दूसरा गुणज है 8, 4 गुणे 2 8। मतलब यहां पर हमने 1/4 टुकड़े को 2 बराबर भागों में विभाजित कर लिया है, तो अब कुल टुकड़ों की संख्या 8 हो गई है, तो हर में 8 आ जाएगा। या फिर हम 1/4 टुकड़े को 3 बराबर भागों में विभाजित करते और हमें कुल टुकड़ों की संख्या मिल जाती 4 गुणे 3 12। या फिर हम लेते 4 गुणे 4 16, 4 गुणे 5 20, 4 गुणे 6 24 ... तो चूंकि विकल्प में सबसे बड़ी संख्या 24 दी है, इसलिए यहां पर हमने 24 तक लिखा है, और उसके आगे और भी गुणज होंगे लेकिन उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम 6 के गुणज को लिख लेते हैं। तो यहां हर में 6 है, तो 6 के गुणज लिखते हैं। तो 6 का पहला गुणज 6, 6 गुणे 1 6। अब इसमें हम एक वृत्त को 6 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, तो हमें 6 मिलेगा, हर में 6 रहेगा, और प्रत्येक भाग 1/6 को दर्शाएगा। अब प्रत्येक भाग को यदि मैं 2 गुना कर दूं, यानी कि डबल कर दूं, 1/6 को डबल कर दूं, यानी कि 1/6 वाले भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दूं, तो कुल टुकड़ों की संख्या मुझे 12 मिल जाएगी। तो हर में आ जाएगा 12, तो 6 का दूसरा गुणज हुआ 12। ऐसे यदि मैं 1/6 वाले भाग को 3 बराबर भागों में विभाजित कर दूं, तो मुझे 18 मिलेगा। कुल टुकड़ों की संख्या 18 मिलेगी। तो 6 गुणे 3 हुआ 18, 6 गुणे 4 हुआ 24, और ... तो अब दिए गए विकल्पों में से देखते हैं कि कौन सा विकल्प इन दोनों भिन्नात्मक संख्याओं के लिए एक उभयनिष्ठ हर का काम कर सकता है। तो यदि हम 8 को देखें, तो 1/4 हिस्से को जब हम 2 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे, तो हमें 8 टुकड़े मिल जाएंगे और हमें हर में 8 तो मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि हम वृत्त को 6 बराबर हिस्सों में विभाजित करें और एक हिस्सा 1/6 को दर्शाए, अब उससे कुछ भी करके हम 8 बराबर टुकड़े प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब 1/6वें भाग को हम इस प्रकार विभाजित नहीं कर सकते हैं ताकि हमें बराबर टुकड़ों की संख्या 8 मिल जाए। तो या तो टुकड़ों की संख्या 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, 24 हो सकती है, लेकिन 8 नहीं हो सकती है। तो संख्या 8 उस संख्या की तरह काम नहीं करेगी जो दोनों के हर के लिए इस्तेमाल की जा सके। तो अब 12 के बारे में क्या कहेंगे हम? तो 1/4 टुकड़े को यदि हम 3 बराबर भागों में विभाजित करें तो हमें 12 टुकड़े मिलेंगे, और यदि हम वृत्त को 6 बराबर टुकड़ों में विभाजित करें तो एक टुकड़ा 1/6वें टुकड़े को दर्शाएगा, और उस 1/6वें टुकड़े को यदि हम 2 बराबर भागों में विभाजित करें तो हमें 12 टुकड़े मिल जाएंगे। तो इस प्रकार 1/4 के हर में भी 12 आ सकता है और 5/6 के हर में भी 12 आ सकता है। तो मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जो दोनों ही भिन्नात्मक संख्याओं के लिए हर का काम करेगी। तो 12 सही उत्तर है। अब 18 के बारे में क्या कह सकते हैं? तो हम 1/6वें हिस्से को 3 बराबर भागों में विभाजित करके 18 टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन 1/4 हिस्से को, यानी कि 1/4 हिस्से को हम इस प्रकार से विभाजित नहीं कर सकते हैं ताकि हमें टुकड़ों की संख्या 18 मिले। तो 18 6 का गुणज है परंतु 4 का गुणज नहीं है, इसलिए 18 अपना उत्तर नहीं है। अर्थात 18 उभयनिष्ठ हर की तरह काम नहीं करेगा। अब 24 के बारे में क्या कह सकते हैं? तो 24 इन दोनों का ही गुणज है, 4 का गुणज 24 है और 6 का गुणज भी 24 है। तो 24 उभयनिष्ठ हर की तरह काम करेगा। मतलब 24 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों ही भिन्नात्मक संख्याओं को दर्शाने के लिए उसमें हर के रूप में आ सकती है। तो उभयनिष्ठ हर के लिए, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर के लिए, हम संख्या 12 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 24 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी संख्याएं हमें मिलेंगी जो 4 तथा 6 दोनों का गुणज होंगी, उनका भी इस्तेमाल हम यहां कर पाएंगे। तो दिए गए विकल्पों में हम संख्या 12 और संख्या 24 को 1/4 तथा 5/6 के उभयनिष्ठ हर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा नोट है कि लोग सबसे छोटा उभयनिष्ठ हर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जो कि यहां पे 12 है। और वो इसलिए भी क्योंकि सबसे छोटा उभयनिष्ठ हर एक छोटी संख्या होगी जिससे हमें गणना करने में आसानी होगी, इसलिए लोग सबसे छोटा उभयनिष्ठ हर लेना पसंद करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे इस प्रश्न के लिए हमारे उत्तर हैं 12 तथा 24।